Today we'll talk about karma and astrology. Specifically, how we can look at astrology. Where do we stand vis-a-vis the planets, nakshatra? नक्षत्र ग्रहों के रिस्पेक्ट में हम कहाँ खड़े, कैसे देखना चाहिए. So I am keeping it very short and crisp. हम बहुत ही इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं. अब हमको पता है कि अलग अलग ग्रह होते हैं और नक्षत्र होते हैं. ये ग्रह क्या इंडिकेट करते हैं? So there are 9 planets and there are many nakshatras. What does they represent in our life? ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, ये हमारे पिछले कर्मों के इंटेंसिटी एंड इम्प्लीकेशंस को इंडिकेट करते हैं. प्रोबेबल फ्यूचर इम्प्लीकेशंस आल्सो. ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, हमने जो पिछले कर्म किए हैं उसका आज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है भविष्य में और क्या संभावनाएं हैं उसको वो इंडिकेट करते हैं. जैसे अगर सूर्य को लें तो सूर्य क्या है? सारे ग्रहों के राजा माने गए. और सूर्य में क्या है? तेज है, वो राजाओं वाला एक कमांड है. वीनस, शुक्र, अगर शुक्र को लेते हैं तो शुक्र को अगर आप एस्ट्रोलॉजी में एनालाइज करेंगे तो शुक्र बहुत इंटरेस्टिंग है. आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में, ब्यूटी में, आर्ट्स में, आपको बहुत अच्छा पहनना, घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरे सजा कर रखना, ये सारी चीजें शुक्र के स्ट्रांग होने से आती है. अब इसी तरह हर ग्रह का कुछ न कुछ अपना एक इंडिकेशन है और सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है. ईच एंड एवरी प्लैनेट है different indication for different people, and each and everyone has particular characteristics. Like sun is what? The king. When sun is very strong for you, so called very strong for you, sun gives royalty, that commanding position. And suppose, what does the Mangal, Kuja, what does this indicates? That warrior, intensity in your approach. If Kuja is very strong, someone can be a good warrior, policeman, security person, these kinds of things. अब अगर कोई ज्योतिष के पास आप जाते हैं और वो बोलता है कि ये आपका ग्रह बहुत स्ट्रांग है, इसका क्या अर्थ है और इसको कैसे बोलते हैं? एक्सॉल्टेड. कोई ज्योतिष बोलता है कि ये पार्टिकुलर ग्रह जो है, दिस पार्टिकुलर प्लैनेट इज डेबिलिटेटेड, इसका क्या मतलब है और हम इसमें कहां पर खड़े होते हैं? तो मान लीजिए कोई ग्रह आपका बहुत उच्च का है, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा आपके पुरुषार्थ में सपोर्ट करता है, पुरुषार्थ से ज्यादा सपोर्ट करता है. जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रह बहुत उच्च का है तो उसमें आप जब कम भी एफर्ट लगाएंगे ना, पुरुषार्थ लगाएंगे, तो आपके एफर्ट से ज्यादा फल मिलने की संभावना है. ये एक पॉसिबिलिटी है. ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है. दूसरी बात क्या? क्योंकि पिछले आपके बहुत अच्छे कर्म हैं, तो वो पिछले कर्मों का भी बहुत अधिक अच्छा फल, सो कॉल्ड अच्छा फल देने के लिए तैयार बैठा हुआ है. इज इट मेकिंग सेंस? ये बात पकड़ में आ रही है? ओके. कोई प्लैनेट अगर डेबिलिटेटेड है तो इसका मतलब क्या? बहुत नीच का है, मतलब वो आपको आपके पुरुषार्थ में, अगर आप
अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट उच्च के ग्रह से कंपेयर करें तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि जैसा आप पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? यस, ओके। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। पुराने लोग, जिन लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है ना, उनको ये बात और अच्छे से पकड़ में आएगी। सपोज एक ही बर्थ पर 6-7 लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी मूवमेंट की फ्रीडम बहुत कम हो जाती है, बट मूवमेंट तो है, आप मूव तो कर ही सकते हैं। तो करना, फिर इसमें हमको क्या करना है? अगर कोई ग्रह उच्च का है तो आप जितना पुरुषार्थ करते जाते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में जिसमें वो जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पुरुषार्थ से आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा। नाउ what I am saying is, suppose some planet is in exaltation in your horoscope. What does this indicate? That the planet gives you a very broad freedom to do your self-effort, and the fruits of the self-effort can be more than what you have done. Many times you will see you have not even done 10% and you are getting like 100%, 200%. Why? Because the planet is supporting you from your past karma also, past life karma also. Suppose some planet is debilitated. What does this mean? That even if you put your 1000%, you will always feel you are getting less than what you have put. The result are less than your effort. But in both cases you have freedom to do your self effort. दोनों ही केसेस में आपको पुरुषार्थ के लिए पूरी फ्रीडम मिली हुई है। इस पे क्लिक कर। बट रिजल्ट क्या होगा वो एक अलग बात है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपका पुरुषार्थ है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सपोज सम planet is supporting you, then you should be very much active in your self effort in that area also. And suppose some planet is not supporting, then you should be very careful about that, and at the same time putting your right self effort, because many times you will see, even if you have not done any mistake, people blame you. Why? Because the particular planet is giving you, according to you, some bad effects from the past karma also. And many times you make mistakes and nobody points fingers at you. बहुत बार आप गलतियां करते हैं और कोई आपको कुछ बोलता ही नहीं, एंड आपको भी बहुत आश्चर्य होता है कि हाउ कम? बिकॉज द प्लैनेट at that time is supporting you. So main thing here is what? यहाँ मुख्य बात क्या है? आपका अपना सेल्फ एफर्ट, योर ओन पुरुषार्थ। आपका यहाँ पर क्या मुख्य है? आप पुरुषार्थ क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दोनों ही ग्रह एग्जॉल्टेड है, बहुत उच्च के हैं, बहुत नीच के हैं, दोनों ही आपको पुरुषार्थ करने के लिए ही बोल रहे हैं। बट एक में आपको बहुत ज्यादा फल मिलने वाला है, आपके पुरुषार्थ से अधिक फल मिलने वाला है। एक में आप बहुत अधिक पुरुषार्थ करेंगे तो भी आपका फल वैसा नहीं हो सकता जैसा आपको चाहिए। तो क्या हमको छोड़ देना है? नहीं, हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इस बात के लिए आपको इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम पुरुषार्थ करो। और दोनों ही पिछले जन्मों के कर्म के प्रोबेबल रिजल्ट, एक संभावना को
बता रहे हैं। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, कोई कुछ नहीं करता है और मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, और आप उसी जगह काम कर रहे हैं और आपका स्ट्रगल। पर अब दूसरी बात, क्या ये परमानेंट है? नहीं। समय समय पर वही प्लैनेट, कभी कॉस्मोस में जो चेंजेस होते हैं, विश्व में जो बदलाव होता है, उससे वो थोड़े अपने इंटेंसिटी को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना कर्म करना। अब दूसरा पहलू जो मैं टच आज करना चाहता हूं ना, कि बहुत बार लोगों को लगता है ऐसा कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल निश्चित है। ये सच भी है और नहीं भी सच है। मेनी टाइम पीपल फील दैट देयर द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द कर्मा इज फिक्स्ड। In a sense, yes. In a sense, in other sense, no also. For example, when suppose you or your children, your son or your daughter is applying for engineering, the college will always ask for your preference. Which branch you will prefer? आपका बच्चा सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज पूछते हैं कि कौन सा ब्रांच तुम प्रेफर करोगे। तो आपका बच्चा 4-5 प्रेफरेंस देता है। सपोज आपका बच्चा फर्स्ट प्रेफरेंस में बोलता है कि मुझे आईटी चाहिए, सेकंड में मैकेनिकल, थर्ड में इलेक्ट्रिकल, फोर्थ में सिविल, जो भी ऐसे करके। अब ये सारी संभावनाएं उसके सामने ओपन है। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर ओपन फॉर you. Now what will happen actually? Here comes again your self effort. अब एक्चुअली में आपके बच्चे को कौन सा ब्रांच मिलेगा, क्या उसको आईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। ऐसा हो सकता है कि आईटी जो, जबकि उसकी चाह है आईटी में जाने की, पर उसके प्लैनेट्स बता रहे हैं कि आईटी में पॉसिबिलिटी उसकी सिर्फ 20% है और मैकेनिकल में 40% है। अब ये कैसे एस्ट्रोलॉजर बता रहा है? वो पिछले कर्मों को देखकर कुछ एनालाइज करके बताता है। जैसे बहुत बार आप ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष आपको बोलता है कि आज से 6 महीने के बाद ऐसा होगा, बट ये कहना गलत है। Suppose you go to an astrologer, you consult an astrologer, and the astrologer says, suppose like 6 months from now or 1 year from now, something like this will happen. Now, this is not, according to me, the correct terminology to use. An astrologer always should be saying this is the possibility that could happen, and this is the maximum possibility to happen. Are you getting this point? मतलब इसके होने की बहुत अधिक संभावना है, ऐसा ही होगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपका बच्चा मैकेनिकल ही मिलेगा ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि मैकेनिकल में उसके जाने की संभावना बहुत अधिक है। क्यों? उसके पिछले कर्म ऐसे हैं। इज इट मेकिंग सेंस? ये बात पकड़ में आ रही है? राइट? तो क्या करना है? पर उसको आईटी चाहिए, तो उसको अपना पूरा जोर आईटी में लगाना है, और साथ ही साथ ये भी फेथ रखना है, भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है कि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा वही होगा। अब यहाँ पर ना 2 चीजें आती हैं। नाउ वन शुड पुट his or her greatest effort into what they want. Suppose I am looking for IT and IT only, I should be putting a greater effort, but at the same time I should have faith. That what is best for me, I will be getting it. Here comes 2 very important factors. The faith with which you move ahead, the blessings that you ask for, the grace that you can have.
यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना, वो क्या है? आपकी श्रद्धा। आप जो आशीर्वाद मांगते हैं या जिस आशीर्वाद की आपको आकांक्षा होती है, और कृपा। कृपा से क्या होता है? जो चीज 10% भी संभावना है ना, वो भी हो सकती है। What does grace and blessing does? Even that which is possible only for 10%, 10% possibility, probability, even that materializes in your life. And that is why then you feel that what you have got is more than what you have put effort. आपने जितना किया उससे कहीं ज्यादा आपको मिला। यही ग्रेस का कमाल है। कृपा यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के पहले कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, सम वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एग्जाम इज देयर एंड यू go and ask for blessing. Even if the possibilities are very less, some miracles happen. Why? Because the blessing is making it possible. आप आशीर्वाद मांगते हैं बड़ों से और गुरु से, किसी साधक से, और वो चीज नहीं होने की भी संभावना है और हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यही आशीर्वाद का काम है। जिसकी संभावना कम है ना, उसको भी हमको जीवन में देना। जैसे मुझे याद आता है, मेरा एक कजन ना एक पार्टिकुलर कॉलेज में वो अप्लाई ही नहीं कर रहा था, जबकि वो कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेजेस में आता है कि यहाँ बहुत ज्यादा पैरवी चलती है और बहुत ज्यादा पैसा चलता है। मैंने कहा ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ बहुत पैरवी चलती होगी, पैसा भी लगता होगा, बट तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम अप्लाई तो करो कम से कम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट भाई? I just give an example of one of my cousin brothers. He was not even applying for a college, though it was a top college, because he had heard from many places that only people with, as we say in India, jack, backhand support or money get admitted more and more, rather than people who are on merit. But my point was, everything is all right, whatever you are saying, but you should at least apply for the college. And you know what eventually happened? He got selected in that college on his merit. And he passed out with such good merit numbers, meritorious position. और अल्टीमेटली उसका उसी कॉलेज में हुआ और बहुत अच्छे नंबर से वो निकला। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट, योर ओन सेल्फ एफर्ट। क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? आपका पुरुषार्थ। भाई पुरुषार्थ तो करो तुम। ऐसा तो नहीं होते, मैंने आज तक सुना है कि किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा और उसका एडमिशन हो गया। इतना तो पुरुषार्थ करो तुम। एटलीस्ट यू शुड अप्लाई फॉर समथिंग एंड देन whatever you can do it and then pray. नाउ अब यहाँ पर प्रार्थना का, आशीर्वाद का, कृपा का, बहुत बार लोग बोलते हैं ना पूजा करा लो ठीक हो जाएगा। क्या पूजा कराने से हो जाता है? कोई नौकरी लग जाती है? फिर वही उत्तर है, हाँ भी ना भी। क्या एक यज्ञ में बैठने से नौकरी लग जाएगी? हाँ भी ना भी। क्यों? द यज्ञ, द पूजास only increase the possibility of whatever is good for you, even if there is very less possibility. यज्ञ और पूजा क्या करते हैं? जो आपके लिए अच्छा है पर होने की संभावना कम है, उसकी संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और कोई चीज बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, उसको और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। ये भी डिफरेंस समझ में आया ना? इवन इफ समथिंग इज you are destined to get it, like they will increase the possibility of that also. अभी नवरात्रि भी आ रही, सडनली आई रिमेम्बर, अभी तो नवरात्रि आ रही है, आज 1 अक्टूबर हो गया। Why do we be sitting? But again,
the biggest thing that works, your purusharth and your faith. आप पुरुषार्थ करते हैं पर आपको श्रद्धा नहीं है, आई डोंट नो, बहुत टफ है, बहुत ही टफ है. So your self effort and your faith is very important, because even if you put self effort without faith, I don't think, I don't know. Gaurav, can you keep an eye on Gurudev's live webcast also? Yes, Swamiji, I'm keeping it. Okay, Gurudev is supposed to come, so we listen to him also. So is this making sense, whatever I have taught? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा important क्या हुआ? What is very important for all of us to do? Self effort. पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ. पर सब कुछ पुरुषार्थ से हो जाएगा? आशीर्वाद का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ब्लेसिंग एंड ग्रेस. सो वी कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर सेल्फ एफर्ट पुरुषार्थ और ब्लेसिंग और ग्रेस, इवन पूजास एंड यज्ञास आल्सो. हम किसी की भी संभावना को नकार नहीं सकते. ये सारी संभावनाएं हमारे सामने खड़ी हैं. हम को क्या मिलेगा वो बहुत सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं. सिर्फ पुरुषार्थ से हो जाएगा नहीं, सिर्फ कृपा से हो जाएगा. खैर कृपा से कुछ भी संभव है, बट अगेन आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कृपा क्या करेगी? दरवाजे पे बैठ के वेट करती रह जाएगी आपका. Swamiji, Gurudev is live. Okay, so has he started speaking? Yeah. Okay, now we should be going for that. Can we do that? And then we'll again, after Gurudev is has spoken of, then we'll talk more. Huh? Should I share? Yeah. Uh-huh. Full of wisdom and happiness. So happiness, love and happiness to all of you. So today being the full moon, let us do a short meditation, and afterwards we'll talk a little bit. Huh? Let's sit comfortably, easily. Even if something is, you are. Mic is okay. Everybody can hear me. Okay, let's sit comfortably, easily. Let us keep both our hands up. This is called Avahana Mudra, or invocation. Now we will invoke the beautiful energy into our whole body and environment. So keep your hands up like this and your spine erect, eyes closed. And we're going to chant Om 3 times. And as we chant Om, at the third Om, we slowly bring our palms down and keep it on our lap. Keep your hands up to your face level and feel your palm and the space around your head and above your head. Eyes closed.
Om. You're surrounded by the vibration of Om and light. Eyes closed, body relaxed, spine erect. Just repose in yourself. Repose in yourself with a big smile. अपने आप में विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो आने दें। इस वक्त आप एक अद्भुत तरंग के भीतर बैठे हुए हो। चारों ओर दिव्य तरंग है। प्रकाश और तरंग। प्रकाश और तरंग के बीच में आप विश्राम कर रहे हैं।
Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your body and surroundings. And with a big smile, take a deep breath in. And breathe out with a smile. And slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हो. तो गुड ना, हमने ध्यान भी कर लिया. वाह. कभी भी जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आशीर्वाद को, कृपा के इस ये जो कारक है ना, द फैक्टर कॉल्ड ब्लेसिंग एंड ग्रेस, वी शुड नेवर एवर डिस्कार्ड इट. कभी भी इसको ना नकारना नहीं चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए. And we should keep moving ahead with what we can do. अभी नवरात्रि आ रही है, बहुत सारे यज्ञ होंगे या होम जिसको हम बोलते हैं, पूजाएं होंगी. इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? 9 दिनों में ना जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो बहुत मल्टीफोल्ड होकर के बहुत उनकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई रहती है. तो जब आप ऐसे समय में उनको याद करते हैं, उनका सपोर्ट मांगते हैं ना, तो सपोर्ट आपको बहुत आसानी से मिलता है. इज दिस ऑल्सो मेकिंग सेंस? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप गर्मी में अगर आम खाना चाहेंगे तो आम आपको मिलेगा और आपके खाने की संभावना बहुत ज्यादा है. आप दिसंबर में आम ढूंढेंगे तो आप मिल तो जाएगा पृथ्वी पे कहीं ना कहीं. करेक्ट? अगेन मेकिंग सेंस? So what in English what I'm saying is, these coming 9 days of Navratri, the positive forces, they intensify their blessings. And when we sit with faith and ask for that blessing and that help, it is very easy to get it. So to meditate, to sit with faith in the yagyas and homa. Anyway, this time it is happening or everything online. Anybody can access it anywhere in the world. इस बार तो वैसे भी सारा online होने वाला है. And the example I gave was, like in summer, if you will desire for mango, it is very easily accessible. It is very easy to get it. But in winter, if you are desiring, if you are looking for mango, you might get it, but it will be very difficult. So
more effort and less fruit. In summers, less effort and more fruit, right? So this is how the importance of self-effort you can never ever negate. पुरुषार्थ को आप कभी भी नकार नहीं सकते. और सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? What is the biggest thing that one can do is to meditate. ध्यान करना और समाधि के लिए बैठना, इसके प्रति इच्छा जागना, ये भी एक आशीर्वाद है. तो बैठना, बहुत बार लोग बोलते हैं ना, स्वामी जी ध्यान नहीं लगता, मन भटकता. कोई बात नहीं, बैठे रहो. आप बैठिए. जब हम इतना डिटरमाइंड होके, इतने दृढ़ संकल्प होके पुरुषार्थ करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो जो ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो भी कभी कभी मान जाता है. अच्छा ठीक है, चलो. और ध्यान लगा, अपने आप चमत्कार होने लग गया. So many times we feel like we are not having good meditation, not happening good, doesn't matter. Just sit for meditation. And when you are so much determined, when you have so much of a commitment, then at some point of time, these planets and the past karmas, they will let you do. Okay, go ahead. Now that you desire it so much, okay, I will let you. And then all miracles start to happen. सब कुछ अपने आप होने लगता है. तो कल हम ना इसी में दूसरी कड़ी में आयुर्वेद में कर्म और कर्म से क्या क्या परेशानियां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स, इसके बारे में सुनेंगे. राहुल जी हैं, उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा है, काफी समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. वो आयुर्वेद के रेफरेंस से बताएंगे कि कर्म और ऑब्स्टेकल, सेल्फ एफर्ट एंड ऑब्स्टेकल, कर्म और व्याधि कैसे जुड़े हुए हैं. और इसमें अच्छा, आयुर्वेद को अगर आप सिर्फ दवाई का एक माध्यम सिस्टम समझते हैं तो बात अलग है, पर आयुर्वेद में सब कुछ कवर होता है. राहुल जी ये भी बताएंगे ना, मंत्र का उसमें क्या स्थान है, आशीर्वाद का क्या स्थान है, ध्यान का क्या स्थान है, सब कुछ आयुर्वेद में लिखा हुआ है. जी स्वामी जी. इसलिए आयुर्वेद, हाँ बताएंगे ना. जी स्वामी जी. इसलिए आयुर्वेद के किसी अच्छे जानकार के साथ बैठना बहुत अच्छा है. संध्या वंदन सीख करके आप संध्या वंदन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, ये सब आयुर्वेद का हिस्सा है. ऐसा नहीं सोचिएगा कि आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ दवाई है. दवाई आयुर्वेद में लास्ट में आता है, एकदम लास्ट में, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं दवाई खाने के अलावा. बाकी जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन दवाई तो खाना ही पड़ेगा. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कर्मों के डेप्थ को, उसकी गहराई को समझने के लिए कल भी 7 बजे मैं कल थोड़ी देर के लिए आऊंगा जरूर. शायद पूरे समय भी बैठ जाऊं. कल से साइलेंस प्रोग्राम शुरू है ना, साइलेंस एंड साधना ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम. तो थोड़ी देर के लिए तो जरूर ही आऊंगा. अगर पूरे समय बैठ सका तो पूरे समय भी बैठूंगा. ठीक है ना? इसी को आशीर्वाद बोलते हैं. क्या आज हम घर में बैठे बैठे सारा चीज पा रहे हैं, बट आपको कम से कम आना तो पड़ेगा ऑनलाइन. ऐसे थोड़ी हो जाएगा. हाँ गौरव, आप कुछ बोल रहे हैं ना? If somebody has questions, are we taking questions? Yeah, we can take question. And किसी ने पूछा कल का लिंक क्या रहेगा? अच्छा, फेथ और सेल्फ कम हो तो फिर जो ग्रह नक्षत्र चाहेंगे, जो पिछला कर्म चाहेगा वही होगा. क्या बोलूं मैं?
और कोई क्वेश्चन है क्या? व्हाट टाइम? कल भी 7 बजे, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन तो आता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, हमने तो बहुत शॉर्ट में कवर कर लिया पूरा, छोटे में। इट्स गुड नो। और हमने ध्यान भी कर लिया गुरुदेव के साथ, जस्ट इमेजिन, उनके साथ ध्यान भी कर लिया हमने। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आपका चॉइस है। व्हाट इज द रोल ऑफ साधना? साधना इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ एफर्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात ये है ना, साधना आपको गुरु के आशीर्वाद के रूप में मिली है। इसको सिर्फ प्राणायाम या योगा मत देखिए। डोंट लुक एट योर साधना एज जस्ट प्राणायाम एंड योगा। इट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मास्टर। हाउ टू गेट दैट ब्लेसिंग? थ्रू प्राणायाम, मेडिटेशन एंड सुदर्शन क्रिया। गॉट इट? यूट्यूब पर आज वाला रिकॉर्डिंग कल डाल देंगे। यस यस गौरांगी, सहज समाधि से बहुत सारे कर्म आने के पहले छूमंतर हो जाते हैं। Can I recall? You can go to Vedic Dharma Sansthan page and you can look for astrological consultation. हमारे काफी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। You can go there. Gaurav, can you share Vedic Dharma Sansthan, just name, and if you can share page link also. Good. Anything else? Can I summarize? किसी ने लिखा? Come on. एक काम करते हैं, आज वाला रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। अनिरुद्ध, प्लीज शेयर इट विथ विजय जी। विजय जी, कैन यू डू दैट? कर देंगे ना? जी स्वामी जी। अच्छा, कैन साधना विल हेल्प टू ओवरकम ऑब्स्टेकल। अच्छा, एक चीज याद रखो, एक लिमिट तक सब चीज हेल्प करेगा। उस लिमिट के बाद जो है ना, सिर्फ ब्लेसिंग और ग्रेस काम करता है और कुछ नहीं काम करता। Up to a certain limit, your purusharth will matter. After that, only grace and blessing, nothing else. Yes, yes, you can make your stars stronger. हाँ, पिछले कर्म भी कट जाते हैं। और क्या? हाउ टू इंक्रीज गुड कर्मा? साधना, सत्संग, सेवा एंड नॉलेज। ओ 4 थिंग्स। जो भी गुरु ने बोला है वो करने से अपने आप आपके अच्छे कर्म बढ़ते चले जाते हैं। आपके गुरु ने बोला कि जाओ सेवा करो, तो सेवा करिए, आपका कर्म अपने आप अच्छा हो गया। आपके गुरु ने आपको ध्यान दिया, प्राणायाम दिया, आशीर्वाद के रूप में दिया, आप वो करेंगे तो आपका कर्म अच्छा बनता चला जाएगा। Good to see you after so long, Ritesh. I hope, I don't know whom you are saying. अच्छा, हाउ कैन वी लर्न? अरे, वैदिक धर्म संस्थान में एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम कोर्सेज भी होते रहते हैं। अच्छा, if someone has faith as well as they put their 100% effort, despite these they don't get desired result or thing doesn't happen according to them. Why? Because that is not good for you. Simple. Even though you feel that this is the best thing for me, but nature says no, it is not good for you. Look, there are some things which are good for you in the short run, but in the long run it's not good for you. And there are some things which may not look good right now, but in the long run that is the only good thing for you. So what do you think what will happen? So if something is not happening, you should not be getting trouble. If you should have plan A. If it is not materializing, go to plan B. Simple. Immediately. अगर प्लान ए नहीं होता तो प्लान बी पे जाइए।
How to raise our vibration? Pranayama, Sudarshan Kriya and meditation. प्राणायाम से आपकी फ्रीक्वेंसी लिटरली बहुत बढ़ती है. And meditation, of course. Meditation does two things. Meditation ना ध्यान जो है दो चीज करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है और नेचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज करता है. ये बात समझ में आई ना? प्राणायामा इंक्रीजेस योर फ्रीक्वेंसी अ लॉट, positive frequencies, and meditation does both, synchronizing it with nature, divinity, as well as increasing your frequency. I think that is good enough for today. How can you know that Sahaj meditation is working? You don't need to know. Just keep doing it. You cannot know. जो चीज आने के पहले छूमंतर हो गई, तुमको कैसे पता चलेगा ये बताओ? अरे मेरे सर पे पत्थर गिरना था, पत्थर आया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता पत्थर आना था? वो ज्योतिष देखेगा तो बोलेगा अच्छा आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ पिछले 6 महीनों में? आप बोलेंगे नहीं हुआ तो नहीं, तो मे भी आपकी शायद कुंडली ठीक नहीं होगी. अरे कुंडली ठीक ही है, पर आपकी साधना ने उन चीजों को टाल दिया. अब ज्योतिष को थोड़ी पता है कि आप साधना करते हैं, वो कैसे बताएगा ये बात? तो आपकी साधना ने आपको क्या क्या मुक्ति दिलाई, किस लेवल पे, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा. You can only be happy that things have happened. Thank you रितेश. अच्छा हैप्पीनेस प्रोग्राम भी है भाई, लगो सेवा में लगो. अपनों को जीवन में बहुत उथल पुथल है, क्या करें? सेवा में लगो. नॉलेज, सेवा एंड साधना एंड फेथ. क्या ठीक है जो कुछ हो रहा है मेरे पसंद का नहीं हो रहा, बट उसको पता है क्या करना है. अरे भाई बहुत बार साधना करने के बाद भी लो फील होता है, तुमको खाने के बाद भी तो बहुत बार पेट नहीं भरता, 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है, खाना छोड़ देते हो क्या? मैंने तो आज तक किसी को खाना छोड़ते नहीं सुना. मैंने भी नहीं छोड़ा भाई, खाते ही आ रहा हूँ, खाते ही आ रहा हूँ. तो क्यों साधना छोड़ देने का है? करना बहुत कुछ है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा. किसी भी एक चीज से शुरू कर दो, किसी भी एक चीज से आगे बढ़ो, अपने आप सब चीज होता चला जाएगा. सबसे बड़ी सेवा में क्या आता है? किसी को उसके सच्चे स्वरूप का दर्शन कराना. इसीलिए ध्यान के पद पर, ज्ञान के पद पर लाना सबसे अच्छे में से माना जाता है सेवा में. इतने अपने रेगुलर होते रहते हैं ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, हैप्पीनेस प्रोग्राम. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव. आजकल तो ऑनलाइन सहज हो गया. अरे गुरुदेव क्या नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, पर उसका फायदा हम ही को उठाना पड़ेगा ना. वी हैव टू मूव, टेक दैट फाइनल स्टेप. गुरुदेव कैन ओनली गिव, you have to take it. चले 9 बजे भी सेशन है, एंड इंसिडेंटली मेरा 15 मिनट के बाद एक और सेशन है. ठीक है, चले. जय गुरुदेव, मिलते हैं. आई एम लीविंग द मीटिंग. हाँ, सी यू ऑल. Thank you, Swamiji. Great. So I hope you all enjoyed this amazing session and the bonus meditation live with Gurudev. We will send you the details for the next session shortly, but please keep joining and bring light and sunshine to somebody's life. The happiness program is happening from 8th to 11th. So
The details are there in the chat, or you can contact any one of us. We'll be happy to help. So have a wonderful evening.